बिहार विधानसभा की बिगुल बज गई है और चुनाव आयोग ने 2 चरण में चुनाव की घोषणा भी कर दी है। अभी हम राजद प्रदेश कार्यालय पटना में हैं और हमारे साथ बात करने के लिए संजय यादव जी हैं। इनसे बात करते हैं कि इनकी क्या तैयारी है विधानसभा चुनाव लड़ने की। सर, आपका हमारे चैनल में स्वागत। आपको भी स्वागत है अपने चैनल पे। आप चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं, क्या तैयारी है आपकी? तैयारी हम लोग के देखिए, हम लोग कार्यकर्ता हैं, हम लोग मेहनत करने वाले कार्यकर्ता हैं। हम लोग का तैयारी हमेशा रहता है। तैयारी क्या करना है, सिंबल मिलेगा जाकर चुनाव लड़ेंगे। पूरे जनता को हम लोग थोड़े पहचान बताना है, खुद जनता हम लोग के दिलों में जनता को रखते हैं। हम लोग जनता के दिल में हम रहते हैं। आपके विपक्ष में एनडीए है जो वर्तमान में सरकार में है, 20 साल से वो विकास का काम किया है। उसके अगेंस्ट में जनता आपका साथ दे, इसके लिए क्या एजेंडा? एजेंडा हम लोग के बहुत है। देखिए, अभी माननीय नीतीश कुमार जी के पीठ पीछे 71,000 करोड़ रुपया सारा मंत्री मिलके खा गया। उनके पीठ पीछे कैसे खाएगा? उसका कोई हिसाब किताब नहीं। इसलिए कि मुख्यमंत्री अचेत हो चुके हैं, उनको कोई दिमाग काम नहीं कर रहा है। अचेत हो गए, अचेत हो चुके हैं, थक चुके हैं। मुख्यमंत्री अब मुख्यमंत्री बनने योग्य नहीं है। आप कह रहे हैं कि अचेत हैं और एनडीए कह रही है कि अगला दाव भी हम उसी घोड़े पर लगाएंगे। आप यह बात समझ लीजिए कि एनडीए कहती है कुछ और करती है कुछ और। एनडीए के नेता माननीय नीतीश कुमार जी को दोबारा कभी मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे। जब भी रिजल्ट आएगा उनके पक्ष में, ये भाजपा के लोग बहुत चतुर हैं। तो भाजपा के ही लोग तो उनको मुख्यमंत्री बनाया था। उनके लोगों को ही तोड़ देंगे नीतीश कुमार के दल को। दल खत्म हो जाएगी नीतीश जी के, जदयू खत्म हो जाएगी। जदयू खत्म हो जाएगी। आप अभी देख रहे हैं आप, चिराग जी इस्तीफा दे रहे हैं। अच्छा। मांझी जी भाग रहे हैं। इन लोग का गठबंधन है, गठबंधन है, हमको यही नहीं समझ में आ रहा है। तो आपके गठबंधन का भी तो चल रहा है कि नहीं, लोग असंतुष्ट हैं। हमारे वाले लोग असंतुष्ट हैं। सब संतुष्ट हो चुके हैं। अच्छा। सब फाइनल हो चुका है, सिर्फ घोषणा करना बाकी है। हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी सब मिल बैठ के सल्टा लिए हैं, केवल घोषणा करना बाकी है। विपक्ष का आरोप है कि अगर महागठबंधन की सरकार आती है, यानी तेजस्वी की सरकार आती है, तो जिस तरह से लालू राबड़ी के सरकार में जंगल राज था, वही उसकी वापसी हो जाएगी। इस पर आप क्या कहेंगे? ठीक है, जंगल राज तो था, लेकिन कब था? 1990 से पहले सामंतवादियों मनुवादियों का जंगल राज था। लालू जी जब 90 में आए तो उस जंगल को खत्म करने का काम किए। अपराधी कौन था? अपराधी कौन था? सामंतवादी लोग, वही मनुवादी लोग अपराधी था ना, जो पूर्व के सरकार में था। उसको तो लालू जी ने शांत करने का काम किया। उनके छाती पर चढ़कर लालू यादव ने सामंतवादियों को, मनुवादियों को, जंगल राज को खत्म किया। गरीब गुरबा को पढ़ने नहीं दिया जाता था। बच्चों को चप्पल पहनने, जूता पहनने पर रोकता, छाता लेकर चढ़ने पर रोकता। आप पान खाकर नहीं उनके सामने जा सकते थे। आपके दरवाजा था, खटिया आपका था, लेकिन बैठने का अधिकार नहीं था। अगर वे लोग आ जाते थे तो खटिया पर से उठ के खड़ा होना पड़ता था। लालू यादव यह ना काम किए, खत्म किए। ये गुंडा राज ना लालू यादव खत्म किए, उसी को लोग जंगल राज बोलते हैं। इतना सामाजिक न्याय करने के बाद भी आरजेडी को एक दौर में मात्र 22 या 25 विधायक जीता था, ऐसा क्यों? एक बार बीजेपी के भी 4 एमएलए थे। ख्याल होगा, हम लोग पैदा नहीं लिए थे उससे पहले। वो बीजेपी नहीं था, दूसरा बीजेपी था, लेकिन जनसंघ नाम था। जनसंघ था ना 4 गो। कैसे वो इतना बड़ी पार्टी बन गई? तो फिर जनसंघ को छोड़ करके ये
जनता के जनादेश मेरे पक्ष में नहीं था उस समय। अब तो उसके बाद तो देखे ना कि कितना हम लोग सीट जीते। सबसे बड़ी पार्टी ना आरजेडी है। नहीं, अभी तो भाजपा सबसे बड़ी पार्टी है। नहीं, आरजेडी एक सीट बेसी है। एक सीट बेसी है। हाँ, एक सीट बेसी है। बिहार में तैयारी आप कर रहे हैं, सरकार बनाने की भी बात कर रहे हैं। अभी 1 करोड़ महिलाओं को 10-10 हज़ार रुपया चुनावी गिफ्ट दिया गया है नीतीश सरकार की ओर से। इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट बोला ये सब रिकवरी होगा पैसा। ये कोई भरम न पाले कि नीतीश जी ऐसो आराम शराब पीने के लिए बांट रहे हैं, अब महिलाओं की बुड़बक बना रहे हैं नीतीश कुमार जी। ये कोर्ट के आदेश है। नहीं वापस करेंगे तो कुर्की जब्ती कराएंगे। कोर्ट के आदेश है। महिला को दे रहे हैं, पुरुष को क्यों नहीं दे रहे हैं? पुरुष में भी तो विद्यार्थियों को, वृद्धाओं को, सबको पैसा उन्होंने खुले हाथ बांटा है। खुले हाथ बांटे हैं। तेजस्वी प्रसाद यादव ने घोषणा किए थे कि हम जब सत्ता में आएंगे तो हर महिलाओं को 2500 रुपया माई बहन योजना देंगे, 200 यूनिट बिजली फ्री करेंगे, 1500 रुपया वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन देंगे। उनका फॉलो करके ना नीतीश कुमार बढ़ाए हैं। सर तेजस्वी यादव भी सत्ता में थे नीतीश कुमार के साथ गलवैया करके। उस समय 400 को 1500 नहीं किए, न 200 यूनिट बिजली फ्री किए। जब सरकार चली गई और सरकार में आने की बात पर ये भी चुनावी गिफ्ट देने की बात कर रहे हैं। 17 महीना के कार्यकाल तेजस्वी प्रसाद यादव के साथ रहा जी। जब काम करने लगा तब भाजपा वाला के पेट में दर्द होने लगा। नीतीश कुमार तो आरोप लगाया कि हमारे पार्टी को आरजेडी तोड़ रहा था। उनको पार्टी के आरजेडी का तोड़ रहा था। वो तो कुछ बोलते हैं। उनका गांजा पी के दिन भर मस्त रहता है उनका मियाज। उनके बातों को हम लोग नहीं लेते हैं। हम लोग भाजपा को जवाब देंगे। प्रधानमंत्री जी 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी देने के बाद कहे थे, दिए। उन्होंने घोषणा किए थे कि काला धन वापस लाएंगे, लाए नहीं लाए। उसके बाद भी जनता उनको तीसरी बार प्रधानमंत्री बना। और तब वोटे चोरी करके बनना है तब बनबे न करेंगे। चोरी में तो और एमपी बढ़ता ना सर, उनका एमपी तो घटा। तो घटेगा नहीं। कितना वोट चोरी करिएगा? जहाँ जगल है हम वहाँ आपको हम कबार देंगे। कहाँ से वोट चोरी कर लीजिएगा? वहाँ जहाँ सो गए वहाँ चोरी कर लेता है। सोएंगे तबे ना। लोकसभा में कितने सांसद हैं आरजेडी गठबंधन? आरजेडी गठबंधन के 10 सांसद हैं बिहार में। तो 10 सीट आप लोग चोरी से बचाए। उनका तो घटबे ना किया। उनको तो नारा दे रहे थे 400 पार। कितना आया? मुश्किल से सरकार बचा नीतीश कुमार जी और नायडू जी के आशीर्वाद से। नरेंद्र मोदी जी उन्होंने जो घोषणा किए थे एक को पूरा किए। गुजरात में जाते हैं तो फैक्ट्री के बात करते हैं, रोजगार के बात करते हैं। अब बिहार आते हैं तो हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद के नाम पर वोट मांगते हैं। पब्लिक तो ताली बजाती है सर, वोट भी देती है पब्लिक। कुछ अंधभक्त हैं अंधभक्ति में, जो कि उन लोग का अंधभक्ति में ताली बजाने के काम करते हैं। तो हम अंधभक्त नहीं हैं। क्या लग रहा है बिहार में सरकार तेजस्वी जी की बनेगी? यादव के 14 तारीख को आपको यही पटना के धरती पर मुंह मीठा कराएंगे। तेजस्वी यादव बिहार के सीएम निश्चित बनेंगे। जनता की ये ललकार है। ये जनता जाग चुकी है कि फर्जी मुख्यमंत्री, अचेत मुख्यमंत्री अब बिहार में नहीं चलेगा। प्रशांत किशोर बार बार उनके मंत्रियों पर आरोप लगा रहे हैं। उनके दोनों बड़े नेता चुप हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? हम क्या कहेंगे? प्रशांत किशोर जी के बारे में हम क्या कहेंगे? प्रशांत किशोर जी पर नहीं कहना है। ये जो सम्राट चौधरी पर, अशोक चौधरी पर जो आरोप बात कर रहे हैं, सही आरोप है। आरोप तो सही है। सम्राट चौधरी फर्जी व्यक्ति है। उसका बाप भी फर्जी था। अशोक चौधरी भी तो कॉमन जात है, हमको पता नहीं है। अच्छा। आप बता सकते हैं कौन जाति है? तो पासी है। वो खुद पासी है। उसकी माँ कौन है? उसके बाप कौन थे? बाप तो महावीर चौधरी बाप थे। लेकिन महावीर चौधरी के बेटा हैं। ये तो आप बोल सकते हैं। वो तो राजो सिंह के बेटा थे। कौन राजो सिंह के बेटा? राजो सिंह पूर्व मंत्री थे। अच्छा। अशोक चौधरी राजो सिंह के दामाद कौन है? दामाद तो उनका कुणाल कौन है? कुणाल जी के बेटे हैं। कौन जाति से हैं? वो तो भूमियार हैं। हाँ, तो फिर जाति कहाँ है?
तो जाति तो सब समाज के हैं। अब तो जाति केवल चुनाव में ही केवल जातियां दिखती है। अच्छा, तो आपके सामने ना है अशोक चौधरी के, लेकिन ये पगड़ी वाला है, वो गुंडा है सम्राट चौधरी। हम आपके माध्यम से कह रहा हूँ कि बोलता है कि मैं बिहार की एक नेता को इतना गाली दिया कि पूरे बिहार में सम्राट चौधरी छा गया। दिख गया। गाली तो हम लोग के भी देना आता है, लेकिन हम लोग के माँ बाप संस्कार उतना घटिया नहीं दिए हैं जितने सम्राट चौधरी के घटिया है। तो ये सम्राट बाप भी घटिया था, उसका दादा भी घटिया था, उसका परदादा भी घटिया था। सम्राट चौधरी, दिलीप जायसवाल और संजय जायसवाल, ये तीनों नेता आरजेडी के ही उपज हैं सर। अरे सब लालू यादव पैदा किए हैं तो सब। लालू यादव के, तो लालू यादव भी तो ऐसा संस्कार दिए उनको। नहीं, संस्कार तो माँ बाप से मिलता है ना। अभी तो आपका कि लालू यादव पैदा किए हैं। पैदा राजनीतिक पैदा लालू जी किए हैं। संस्कार तो माँ बाप दिए, जैसा बाप वैसा बेटा। जी। आपका परिचय? संजय यादव, डेहरी विधानसभा क्षेत्र।